हेलो क्लास थर्ड सब्जेक्ट है बच्चों आपका हिंदी रिमझिम। और इसमें देखिए आपका रिवीजन चल रहा है और आज रिवीजन में है आपका चैप्टर 3, ठीक है, पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो पेज नंबर 18 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 18 चांद वाली अम्मा। तो स्टार्ट करते हैं। तुम शरारत तो करती ही होंगी, कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज और गुब्बारा। बहुत समय पहले की बात है। एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। उसका कोई अपना न था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। उसके साथ एक परेशानी थी, वह रोज़ सुबह उठकर जब घर में झाड़ू लगाती तब तक तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वो आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी वो आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अम्मा उसे घूर कर देखती तो वो थोड़ा हट जाता, फिर वो जैसे ही दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। अम्मा ने आओ देखा ना ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। आसमान झट हट गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया। आसमान को शरारत सूझी। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। झाड़ू के ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थी। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूँगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी वहाँ चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। वह झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है। यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने दो। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर ही रह गई। वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ठीक है ना। तो ये थी चांद वाली अम्मा की कहानी। तो आपने देखा किस किस तरीके से चांद वाली अम्मा कहाँ गई, चांद पर पहुँच गई झाड़ू लेके। यहाँ पे देखिए, ये पार्ट आपने पहले भी पढ़ा है और इसके देखिए क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों गई होगी? चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? चित्र को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता होगा। आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकरा रहा था? तुम्हें क्या लगता है? ठीक है ना। तो ये क्या करना है आपको, जो क्वेश्चन है इनको करना है। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, रूठना मनाना। जब बूढ़ी अम्मा उड़ी जा रही थी तो उन्होंने आसमान को हर तरह से
मनाने की कोशिश की। बताओ उन्होंने क्या क्या किया होगा। ये मैंने सारा आपको करवा रखा होगा। ये अपनी बुक से आप फिर से रिवीजन डाल के इसको करिएगा। घबरा कर क्या कहा होगा, गिड़गिड़ा कर और गुस्से में, और तरकीब सूझने पर। ठीक है ना। तो ये आपको आज ये क्वेश्चन करने हैं। चैप्टर नंबर आपका 3 है।